तुम समझोगे नहीं मैं कौन। क्रेन इंस्पेक्शन चेकलिस्ट कैसे फिलअप करें, इस वीडियो में प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सीखें हर पॉइंट की कंप्लीट जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, सेफ्टी गुरुजी में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपको एक नए टॉपिक पर आज लेकर आता हूँ, जिसे मैं आपको सिखाऊंगा क्रेन इंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट कैसे फिलअप किया जाता है। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेट नहीं करते हुए। इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ऐसे पिक एंड कैरी क्रेन इंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट है ये। इसमें इक्विपमेंट नेम एंड इक्विपमेंट नंबर, जैसे में MP20ZM 1703 भरेंगे। इसमें नेम ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर जैसे यहाँ रिद्धि क्रेन सर्विस है तो रिद्धि क्रेन सर्विस भर दिया। उसके बाद आएंगे कौन सी कंपनी के क्रेन बना हुआ है, तो ये स्कॉट का, तो ये स्कॉट भर दिया। उसका डेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कितना तारीख को डेट ऑफ इंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, तो 2 तारीख को कर रहा हूं मैं, तो 2 तारीख 7वां महीना 2026 हो गया। क्रेन की कैपेसिटी कितनी होती है उसमें लिखा हो रहता है उसके डॉक्यूमेंट पे, उसमें देख के 15 टन का ये है तो 15 टन लिख दिए। इंस्ट्रक्शन वाई, कौन इंस्ट्रक्शन कर रहा है साथ में, अगर सीपी का टीम है तो टीम इनका वो लिखाएगा, और HSC टीम है। उसका तो ऑपरेटर नेम, ऑपरेटर कौन है, जैसे राजेश कुमार यादव ऑपरेटर का नाम है, और उसके अलावा और कोई दूसरा ऑपरेटर है तो आप उसका नाम भी दे सकते हैं। हाँ, इसमें बहुत सारे चेक पॉइंट हैं लिखा हुआ। चेक पॉइंट जैसे में है हाइड्रा का फिजिकल कंडीशन कैसा है, अच्छा है तो यस लिखेंगे, अच्छा नहीं है तो नो लिखेंगे। उसका TPI हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है तो यस, नहीं हुआ है तो नो। रिमार्क में ओके लिखेंगे। नो डैमेज इन टायर, टायर चेक करेंगे इंस्ट्रक्शन चेक करके, उसका टायर का कंडीशन कैसा है, टायर का कंडीशन अगर अच्छा है तो यस लिखेंगे, खराब है तो इसमें नो लिखेंगे। रिमार्क में भी लिखेंगे क्या डैमेज, उसमें नट खराब, नट बोल्ट कुछ किस तरह की दिक्कत वो लिखेंगे। प्रेशर कम है तो प्रेशर लिखेंगे। ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर शुड बी रिटेन, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जैसे में गाड़ी नंबर, व्हीकल नंबर, वो अगर डिस्प्ले किया हुआ है तो लिखेंगे यस, डिस्प्ले नहीं किया हुआ है तो नो। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं। हेड एंड टेल लाइट इंडिकेटर आर इन वर्किंग कंडीशन, जिसमें इंडिकेटर लाइट लगा हुआ रहता है, पार्किंग लाइट रहता है, हेड लाइट रहता है। अगर अच्छे से वर्क कर रहा है, सब कुछ अच्छा है तो यस लिखेंगे, या अन्यथा नो लिखेंगे। नो ऑयल लीकेज इन हाइड्रोलिक पार्ट, हाइड्रोलिक पार्ट चेक करेंगे, जैसे बूम का एंगल में होस पाइप रहता है, होस पाइप चेक करेंगे। और वो कहीं लीकेज है ऑयल तो नो लिखेंगे, अगर लीकेज नहीं है सब अच्छा है तो यस लिखेंगे। अब सेफ वर्किंग लोड, SWL मार्क किया हुआ रहता है क्रेन पे, अगर क्रेन पे मार्क किया हुआ है तो यस लिखेंगे, अन्यथा नो लिखेंगे। अब आते हैं सीलिंग ड्रम शुड बी इन गुड कंडीशन, सीलिंग ड्रम जो होता है यहाँ रहता है, उसमें जाकर हम चेक करेंगे सीलिंग ड्रम में क्या चेक कर सकते हैं, जैसे में उसका लुब्रिकेंट सूखा हुआ है तो नो लिखाएगा। अगर कहीं सीलिंग ड्रम में उसका सीलिंग, वायर ऑफ सीलिंग जो होता है कहीं क्रैक है या टिल्ड है तो गुड कंडीशन नहीं रहेगा, तो उसमें हम नो मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर सब कुछ अच्छा है तो यस लिखेंगे। और उसके बाद आते हैं हम लोग 8वें पॉइंट पे, बूम कंडीशन विल फुल एक्सटेंशन, बूम जब निकालेंगे तो फुल निकल रहा है नहीं निकल रहा है चेक करेंगे, तो अगर फुल निकल रहा है, कट ऑफ हो रहा है तो यस करेंगे। वायर ऑफ कहीं चेक करेंगे निकलवा के, वायर ऑफ सही है तो सही लिखेंगे यस। फोर्स लिमिट स्विच होता है यहाँ, फोर्स लिमिट स्विच यहाँ रहता है, अगर ये वर्किंग कर रहा है तो यस लिखेंगे, अन्यथा नो लिखेंगे। ये देखो सेफ्टी लैच हुक, सेफ्टी लैच ये हुक है, अगर ये सही से काम कर रहा है तो यस लिखेंगे, अन्यथा नो लिखेंगे। सेफ लोड इंडिकेटर, SLI
जहाँ ऑपरेटर बैठता है ना उस कैबिन में ही SLI लगा हुआ रहता है। अगर SLI वर्क कर रहा है तो SLI में यस तो सही यस लिखेंगे। फ्रंट रिवर्स हॉर्न, अगर रिवर्स हॉर्न काम कर रहा है अन्यथा नहीं काम कर रहा है तो नो लिखेंगे, काम कर रहा है तो अच्छा है सब कुछ तो यस लिखेंगे। तो ऑपरेटर फायर एक्सटिंग्विशर इन ऑपरेटर कैबिन, फायर एक्सटिंग्विशर इसलिए दिया जाता है इमरजेंसी में कभी फिटिंग की वजह से या कुछ और माचिस की वजह से कोई बहुत सारा ऑपरेटर रहता है कैबिन में ही अपना सिगरेट पीने लगता है, उसकी वजह से आग लगने के भी चांसेस रहते हैं गाड़ी में, तो इसलिए हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर को आग बुझाने के लिए रखा जाता है। अगर गाड़ी में है फायर एक्सटिंग्विशर रखा है तो यस लिखेंगे अन्यथा नो करेंगे। ऑपरेटर शुड भी है वैलिड लाइसेंस, लाइसेंस कैसा होना चाहिए? वैलिड, उनका हैवी लाइसेंस होना चाहिए। लर्निंग लाइसेंस पे हैवी व्हीकल चलाने का अलाउ नहीं है। लोड चार्ट ऑपरेटर कैबिन में लिखा हुआ रहता है, चिपकाया हुआ रहता है, उसमें है लगा हुआ तो यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। अब आते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शन सिग्नेचर, सिग्नेचर सीपी डिपार्टमेंट के यहाँ नाम लिखाएगा, उसके बाद सिग्नेचर करेगा। जैसे में कोई इंजीनियर होगा वहाँ साइड पे इंजीनियर का या उनके इंचार्ज का। अब आते हैं एजुकेशन टीम, एजुकेशन टीम में कौन कौन आएंगे? जैसे सिविल का इंजीनियर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, वो यहाँ सिग्नेचर और नाम अपना लिखेंगे। HSC में अपना HSC इंजीनियर, HSC ऑफिसर, HSC सुपरवाइजर साइन करेंगे। तो वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर किसी का कोई दिक्कत है कोई तो कमेंट करके हमें बताएं कि भाई सर और अच्छे से बताइए, और अच्छे से मैं बताऊंगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्त।